सम्मान के योग्य आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक उत्तराखंड धरोहर संरक्षण समिति के पदाधिकारीगण, इस उत्तराखंडी कौतिक के आयोजक, इस कार्यक्रम में जिनकी वजह से मुझे आने का मौका मिला, ऐसे मेरे परिवार के मित्रगण आदरणीय नंदन सिंह जी, मोहन सिंह बोरा जी, गिरीश जी, बहन सविता गुसाई जी, गोपाल धामी जी, देवेंद्र सिंह रावत जी, गोपाल जी, धीरेन्द्र जी, यहाँ के लोकप्रिय पार्षद, अपने परिवार के सदस्य आदरणीय राजकुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति के रूप में मेरी बहनें, मेरे परिवार मित्रगण, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं इस आज के इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती के उपलक्ष्य में मैं दिल की गहराइयों से आप सब लोगों को बधाई के साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, अभी मैं मंच में देख रहा था उद्घोषक महोदय, शायद वो मेरे बारे में नहीं जानते। मैं 1998 से लगातार अभी तक विधायक के रूप में और पार्षद के नहीं, मैं डिप्टी स्पीकर के रूप में हूं। इस बार मैं एक ऐसी विधानसभा से चुनाव जीत कर आया हूं जिसका नाम मुस्तफाबाद है, और मुस्तफाबाद से मुझे दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से नाम मुस्तफा है, लेकिन मेरे ऊपर भोले और देवी देवताओं का आशीर्वाद था, इसीलिए तो मैं वहां से जीत के आया हूं। माताओं और बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम हमारे लिए कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम का महत्व तब बढ़ जाता है जब हम 25वीं वर्षगांठ को रजत जयंती के उपलक्ष्य में मना रहे हैं, और वो उत्तराखंड जिसके बारे में बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते थे, ये उत्तराखंड कोई ऐसी चीज नहीं जिसको कि हमें को किसी भी प्रकार से सरकारों ने सहयोग के रूप में दिया हो। ये उत्तराखंड हमारा संघर्ष का प्रतीक है। संघर्ष से इस उत्तराखंड राज्य की हमने प्राप्ति की थी। माता बहनों, सबसे पहले तो मैं इस देवभूमि के को नमन करते हुए यहाँ के प्रवासी माता और बहनों और भाइयों को नमस्कार करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम सब लोग ऐसी देवभूमि की धरती से आते हैं जहाँ बाबा केदारनाथ हो, जहाँ बद्रीनाथ जैसा धाम हो, जहाँ जागेश्वर और बागेश्वर जैसा हेमकुंड, नंदा देवी जौलजीवी पावन स्मृतियां हो। इसके साथ साथ इतिहास से जुड़ा हुआ हमारा उत्तराखंड रहा है। यदि हम देखें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को, जिन्होंने हमें स्वाभिमान दिलाया था, ऐसी जन्मभूमि में पैदा हुए जिसकी हम रजत जयंती समारोह बना रहे हैं। यही नहीं, मैं अभी देख रहा था सामने, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं इस समिति का, जिन्होंने पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को, जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके योगदान से पूरा हिंदुस्तान आजाद हुआ। और यही नहीं माता और बहनों, ये मेरी वो धरती है जहां हर परिवार का, हर माँ का कोई ना कोई बच्चा देश भूमि के लिए खड़ा मिलता है। ये ऐसी देवभूमि है। मैं आज प्रवासी होने के नाते मैं दिल्ली विधानसभा
चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी वजह से मैं डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्यरत हूं। माता और बहनों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे यहाँ से बहुत से कार्यक्रमों को सारे दर्शक दीर्घा में मेरी माताएं और बहनें और मेरे परिवार के लोग मंत्र मुग्ध होकर के लोकगीतों को सुन रहे थे और गुनगुना रहे थे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। उत्तराखंड की वो भूमि जिसमें खुशबू के रूप में गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार की मिठास बोली है और वो लगातार हमारे हृदय को छूती रहती है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं यहाँ के मित्रों का। मैं उनके माध्यम से एक निवेदन करने आया हूं, जहां भी रहो अपनी मिट्टी और जड़ों से जुड़ते रहो, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आभार जताना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी का। मैं उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी का, जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर पृथक राज्य की स्थापना की और पृथक राज्य की स्थापना के साथ उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, मैं आभार जताना चाहता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में मेरा उत्तराखंड चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और चहुमुखी विकास नहीं, वहां तक जो सुगम रास्ते नहीं थे, उन रास्तों तक पहुंचने का काम किसी ने किया है तो मेरी पार्टी के मेरे शीर्ष नेतृत्व ने किया है। मैं उनका आभार जताना चाहता हूँ। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, हम सब लोगों के मनों के अंदर एक टीस होनी चाहिए। हमें निरंतर आगे बढ़ने की लगन लगी रहनी चाहिए। यदि आप लगातार इस प्रकार से रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उत्तराखंड राज्य, जिस राज्य के लिए मेरी माताओं और बहनों, मेरे भाइयों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की चिंता नहीं की, जिसकी वजह से आज हम रजत जयंती समारोह मना रहे हैं, वास्तव में उसका लाभ उत्तराखंड की उस देवभूमि में रहने वाले लोगों को मिलेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, हमारा उत्तराखंड से कोई प्रवासी वाला संबंध नहीं है, हमारा अटूट संबंध है। अटूट संबंध इसलिए कहूंगा कि हमारी भावनाएं उनके साथ, हमारा पारिवारिक संबंध उसके साथ है। और आज दिल्ली के अंदर मेरे लाखों, उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों उत्तराखंडी लोग निवास करते हैं, लेकिन निवास जरूर करते हैं, उनके मनों के अंदर एक ही पीड़ा होती है, मेरी देवभूमि ठीक रहनी चाहिए। इस प्रकार की ठीक उनके अंदर लगी रहती है। आज मैं आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूं, हम सब लोगों का उत्तराखंड के विकास के लिए, उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार से लगातार लगा रहना चाहिए। यदि पहाड़ों को में विकसित करेंगे तभी देश की दशा और दिशा भी बदलेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, उत्तराखंडी व्यक्ति यदि कहीं भी रहता है वो नम्र जरूर रहता है। उसकी कमजोरी नहीं है नम्र रहना, उसकी उस आस्था के साथ जुड़ना, कोई उसमें अलग बात को नहीं जोड़ना चाहिए। सरल भी हो कि निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। आज हम सब लोग इस रजत समारोह पे, हम सब, मैं आप अपने परिवार के लोगों का आभार भी जताना चाहता हूँ। लग तो रहा था कि मैं आपके बैठ करके बहुत से कार्यक्रमों को देखें कि दिल्ली में मुझे कहीं अन्य और क्षेत्रों में भी जाना है। बोलिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
साहब राजकुमार जी कृपया एक मिनट। सविता गोसाई जी, इंदु नोटियाल जी, हेमचंद बदानी जी कृपया जल्दी से मंच पर आ जाएं। श्रीमान मोहन सिंह बोरा जी, भरतमणि ध्यानी जी और बीडी उप्रेती जी कृपया मंच पर आ जाएं।